कार्लियनस जो एक ग्रेट मिलिट्री हीरो और एक लीडर थे। रोम की जनता सिर्फ उनका नाम सुनते ही खुश हो जाती थी। लेकिन 444 बीसी में कार्लियनस ने डिसाइड किया कि वो अपनी इमेज का यूज करके पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे। उन्हें पता था कि लोग उन्हें आसानी से अपना लीडर मान ही लेंगे। जब कार्लियनस रोम की जनता के सामने स्पीच देने आए तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ अपने बॉडी के स्कार्स दिखाए जो उन्हें वॉर का टाइम लगे थे। ये देखने के बाद रोम की जनता के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कार्लियनस को मन ही मन अपना लीडर मान लिया। रोम की जनता उन्हें अपना मसीहा मानती थी। लेकिन दूसरी बार स्पीच देने से पहले कार्लियनस एक मेन चीज भूल गए जो उन्हें औरों की तरह कॉमन नहीं दिखाती थी, और वो है स्पीक लेस देन नेसेसरी। वो इस बार बहुत घमंड में थे और उन्होंने अपोजिशन पार्टी के ऊपर जोक्स मारे और वो रोम की डेमोक्रेसी को भी बुरा भला कह रहे थे। और इस बार लोगों को लगा कि ये एक कॉमन सा आदमी है जो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। जितना ज्यादा कार्लियनस ने बोला उतना ही ज्यादा लोग उन पर गुस्सा हो रहे थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों ने उनकी स्पीच बंद करवा दी और लोगों ने डिसीजन लिया कि वो कार्लियनस को जिंदगी भर के लिए देश से बाहर निकाल दें। यानी जिस देश के लिए उन्होंने जिंदगी भर लड़ा अब वो वहाँ कभी वापस लौट के नहीं आ सकते थे। कार्लियनस की एक कॉमन सी गलती ने उन्हें राजा से भिखारी बना दिया, और वो है जरूरत से ज्यादा बोलना। सो ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी, जो आपको औरों की तरह कॉमन नहीं दिखाती है। आप बोलो पर उतना ही बोलो जितना जरूरी हो, वरना ज्यादा और बकवास की बातें बोलकर आपके बातों की वैल्यू कौड़ियों के भाव में होगी। हर इंसान पावर चाहता है, सत्ता चाहता है, शक्तिशाली बनना चाहता है, पर हर कोई हो क्यों नहीं पाता है। क्योंकि शक्तिशाली बनने के कुछ नियम होते हैं जो आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसमें साइलेंट रहना एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है किसी भी पावरफुल पर्सन का। इस वीडियो में आप साइलेंट रहने के कुछ खूबी और नियम को जानने वाले हो, जिसमें पहली खूबी आपने जान ली कि स्पीकिंग लेस मेक्स यू पावरफुल। नंबर 2, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री। इंस्टाग्राम पर इस इंसान ने सिर्फ 133 पोस्ट डाली और इसके 12.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इस इंसान को आज तक कोई नहीं जानता। अगर ये इंसान सिर्फ ये पोस्ट डालता है कि इसके डिजाइन की हुई टी शर्ट सिर्फ इन 5 दुकानों पे मिलेगी, तो लोग वहाँ दुकान खुलने से पहले ही लाइन में लगे होते हैं। पर सवाल यह आता है कि यह है कौन और इतना फेमस हुआ कैसे। तो इस इंसान ने खुद को एक सूडोनेम दिया जो है बेंस्की। तो 1990 में बेंस्की ने दीवारों पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया और शुरू में अपना काम साइलेंट तरीके से करता रहा और सबके लिए मिस्ट्री बना रहा। अब ये चाहे उसका एक्चुअल नेचर हो या फिर उसने ये जानबूझकर किया हो, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि साइलेंट और मिस्ट्री टाइप बिहेवियर की वजह से उसकी डिमांड बहुत अच्छी थी और इसकी वजह से उसकी पेंटिंग महंगी और अच्छे खासे दामों पे बिका करती थी। 5 साल पहले बेंस्की की ये फेमस पेंटिंग जिसमें एक लड़की रेड बलून लेकर खड़ी थी, वो 10 करोड़ की नीलामी में बिकी, और जैसे ही वो बिकी उसके कुछ सेकंड्स बाद उस पेंटिंग ने खुद को कई टुकड़ों में काट लिया। और फिर बेंस्की ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला गोइंग गोइंग गॉन। इस इंसिडेंट के बाद बेंस्की की पेंटिंग की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। बहुत लोगों का मानना है कि अगर बेंस्की सबके सामने आ जाए तो उसका ये मिस्ट्री फैक्टर खत्म हो जाएगा और लोग उसके आर्ट वर्क के लिए कम पैसे पे करेंगे। सो साइलेंट क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री। नंबर 3, स्पीकिंग लेस मेक्स यू वैल्यूएबल। किंग ऑफ फ्रांस लुइस द 14 की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनके एडवाइजर और कंपेनियन उन्हें कोई भी बुरी खबर देने से डरते थे, जबकि वो किसी पे ना ही गुस्सा होते थे और ना ही किसी को डांटते थे। बस कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद वो ये बोलते थे मैं देख लूंगा। उसके बाद वो साइलेंट रहते थे, जो उनके साथी लोगों को डर में डाल देता था। उन्हें नहीं पता होता था कि किंग कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि किंग ऑफ फ्रांस लुइस द 14 अपने टाइम के बहुत ही पावरफुल पर्सन थे और साइलेंस उनके पावर की फाउंडेशन थी। उनका साइलेंस लोगों को मिस्ट्री लगता था, जिससे वो लोग अनकंफर्टेबल फील किया करते थे। लोग आपके बारे में बातें करने लगते हैं जब आपको समझ नहीं पाते हैं कि आपका नेचर कैसा है। आपका साइलेंस लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करता है। प्लस स्पीकिंग लेस मेक्स यू वैल्यूएबल। साइलेंट रहने की अगली खूबी, बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर। आप लोगों के गुस्से को देखो, उनके उतावलेपन को देखो, पर आप कुछ मत करो। बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर। जो पहले चलता है उसकी रणनीति पहले पता चल जाती है। सामने वाला जब खुद को ऊपर दिखाना चाहता है तो आप उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे करने दो। एक बैल गुस्से में आपको उड़ा सकता है, पर आप कुछ मत करो, आप बस ऑब्जर्व करो। वो बैल अपना गुस्सा निकाल के ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद फिर आप हावी पड़ जाओगे। आप अपने इरादे छुपाओ, लोगों को वही दिखाओ जो वो लोग देखना चाहते हैं। हर जीव का नेचर होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे देखने का मन करता है। कोहरे में जब कुछ नहीं दिखता तब आप बहुत सारी चालें चल सकते हो, तो कोहरा बनाओ। आप क्या कर रहे हो ये लोगों को जानना मुश्किल कर दो। इतिहास में किसी भी युद्ध की सफलता का कारण होता सामने वाले का डर, सामने वाले की इच्छा, लालच, कमजोरियां, शक्तियां पता चल जाए। हॉलीवुड के हर मूवी में विलन हीरो से काफी ताकतवर होता है, क्योंकि वो अंधेरे में अपनी चालें चलता है और अपना इरादा छुपाता है, और सही वक्त आने पर वो हीरो की बैंड बजा देता है। पर मूवीज तो मूवीज होती है, क्योंकि मूवीज के राइटर का पल्ला हमेशा हीरो की तरफ होता है, वरना जीत विलन करके ही जाता है।
साइलेंट रहने का अगली खूबी, लोगों की बातें पता करो पर आप अपना मुंह बंद रखो। टॉलीरेंट फ्रेंच पॉलिटिशियन था, अपनी बातें कम से कम रखकर लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए जाना जाता था। बोलता कम था पर सुनता जाता था। एक दिन उसने मीटिंग में बोला कि उससे सीक्रेट जानकारी लगी है कि रसिया अपने गवर्नर को फांसी देने वाला है। ये बोलने के बाद उसको सभी के चेहरे देखने थे कि कौन खुश है और कौन टेंशन में। टॉलीरेंट की स्टाइल थी कि मीटिंग में मनगढ़ंत और अजीब बातें बोलकर लोगों से बातें निकलवाना कि पता चल सके कौन खिलाफ है और कौन साथ है। हर इंसान का कॉमन नेचर होता है कि जब 10 लोग किसी एक इंसान की बुराई करते हैं तो उसमें 11वां शामिल हो ही जाता है। उन्हें ऑब्जर्व करो कि कौन साथ है और कौन खिलाफ है। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे कि कम बोलना क्यों जरूरी होता है। ये सिर्फ हमें लगता है कि ज्यादा बातें बोलकर या फिर अच्छी बातें बोलकर आप सामने वाले को इम्प्रेस कर दोगे, पर नहीं, आप इससे कॉमन लगते हो। अपनी स्कैसिटी बनाओ, जो चीजें कम अवेलेबल होती हैं, क्योंकि कम चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है। प्लस ज्यादा बोलने से आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप ज्यादा रिवील होते हो, आप ज्यादा खुल जाते हो। द ग्रेट प्लूटो कहते हैं, वाइस मैन स्पीक्स व्हेन दे हैव समथिंग टू से, बट अ फूल्स स्पीक्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। खत्म।